नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। राशन कार्ड धारकों को देना होगा जाति प्रमाण पत्र, 5 जुलाई से चल रहा अभियान। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल सभी राशन कार्ड धारियों से अब उनकी जाति पूछी जाएगी। राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कुल 67,93,458 राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड में अब जाति दर्ज करानी होगी। बताते चले कि पुराने राशन कार्ड में जाति जुड़वाने या नया राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल डिजिटल जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं दे पाता है तब भी उसका राशन बंद नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड में जाति दर्ज करने का काम जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सौंपी गई है। राशन कार्ड में जाति जोड़ने का काम बीते 5 जुलाई से ही ऑनलाइन मोड से शुरू हो चुका है और अब तक कुल 319 राशन कार्ड पर जाति अंकित की जा चुकी है। राशन कार्ड में जाति जुड़वाने का काम तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 3 माह की राशि एक साथ जारी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत गोड्डा जिले की 1,94,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में अप्रैल, मई और जून 2026 की सम्मान राशि एक साथ भेज दी गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक 3 महीनों में कुल 146.05 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए लाभुकों के खाते में पहुंचाई गई। डीसी लोकेश मिश्रा ने बताया कि प्रशासन की लगातार निगरानी, विभागों के बीच बेहतर तालमेल और बैंकों के सहयोग से सभी पात्र महिलाओं को राशि का भुगतान किया गया। भुगतान में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए बैंक खाते की जांच, आधार से लिंक करने और तकनीकी समस्याओं का समाधान किया गया। अप्रैल में 1,94,839, मई में 1,94,693 और जून में 1,94,681 महिलाओं के खातों में सम्मान राशि भेजी गई। गोड्डा प्रखंड में सबसे ज्यादा 37,311 महिलाओं को योजना का लाभ मिला। इसके अलावा महागामा, पौड़ैया हाट, मेहरमा, ठाकुर गंगटी, बुआरी जोर, पथरगामा, बसंत राय, सुंदर पहाड़ी और नगर निकाय क्षेत्रों की महिलाओं को भी राशि दी गई। डीसी ने कहा कि मैया सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की अहम पहल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी पात्र महिला का भुगतान ना रुके और नए आवेदनों की जांच व भुगतान प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए। अगर किसी महिला को राशि मिलने में परेशानी हो तो वो संबंधित प्रखंड कार्यालय या जिला प्रशासन से संपर्क कर सकती है। रांची में दम घुटने से मां और मासूम बच्चे की मौत, बेटी और ननद की हालत गंभीर। रांची के रातू में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। यहाँ एक बंद कमरे में कोयले का चूल्हा जलता रह गया, जिससे दम घुटने के कारण एक मां और उसके 2.5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। दरअसल किराए के मकान में रहने वाली पिंकी देवी ने रात को चूल्हे पर खाना बनाया था, लेकिन वो चूल्हा कमरे से बाहर निकालना भूल गई। उन्होंने सोने से पहले कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, जिससे कमरे में हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा और रात भर में वहां जहरीला धुआं भर गया। आज सुबह जब बहुत देर तक कमरा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर मां, दोनों बच्चे और ननद बेहोश पड़े थे। सबको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मां और 2.5 साल की बेटी को मरा हुआ घोषित कर दिया। इस हादसे में पिंकी की 3.5 साल की बेटी और 17 साल की ननद की हालत अब भी बहुत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बताया कि कमरे में वेंटिलेशन न होने और धुआं भरने की वजह से ही यह हादसा हुआ। झारखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, रांची समेत 12 जिले रहेंगे प्रभावित। मौसम को लेकर झारखंड में इन दिनों होने वाली बारिश का बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 12 जिलों के लिए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से कई इलाकों में घने बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर अच्छी बारिश होने की संभावना है। लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति भी बन सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में मानसून फिलहाल सामान्य से कमजोर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र का असर राज्य के मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है। इसके कारण पलामू प्रमंडल और राज्य के दक्षिणी हिस्से के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। झारखंड में कम बारिश पर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर, अब धान छोड़ दलहन मिलेट पर जोर, खुलेंगे मशरूम सेंटर। झारखंड में इस साल बहुत कम बारिश हुई है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की और कई जरूरी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पलामू जैसे जिलों में जहां हर साल सूखा पड़ता है, वहां धान की जगह ऐसी फसलें जैसे दालें और मोटे अनाज उगाई जाएं जिनमें कम पानी की जरूरत होती है। किसानों की मदद के लिए हर जिले में मॉडल किसान पाठशाला बनाई जाएगी और धूप से चलने वाले सौर ऊर्जा सिंचाई पंप बांटे जाएंगे ताकि किसानों का खर्च कम हो सके। मुख्यमंत्री ने खुद फोन और वीडियो कॉल के जरिए गांव का हाल जाना और जामताड़ा में हो रही काजू की खेती की रिपोर्ट भी मांगी। मुख्यमंत्री ने गांव की कमाई बढ़ाने के लिए और भी कई योजनाओं पर काम करने को कहा है। जिन इलाकों में खदानें माइनिंग है और खेती नहीं हो पा रही है, वहां के किसानों को मुर्गी, बकरी और डेयरी पालन से जोड़ा जाएगा ताकि वे व्यापार कर सके। इसके अलावा राज्य की खाली बंजर जमीनों पर खेती शुरू की जाएगी। हर जिले में मशरूम उगाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और जगह जगह कृषि मेले लगाए जाएंगे। किसानों को समय पर खाद बीज मिल सके और उनकी फसल का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच सके, इसके लिए सरकारी समितियों को तेजी से काम करने का आदेश दिया गया है। देवघर श्रावणी मेले में एआई से होगा भीड़ का प्रबंधन। श्रद्धालुओं के बढ़ने पर अलग अलग जगह रोके जाएंगे। देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू होकर 1 माह तक चलेगा। इस बार लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। डीजीपी और आईजी ऑपरेशन लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 20 अहम निर्देश दिए गए हैं। 24 कंपोजिट कंट्रोल रूम एआई की मदद से पूरा मेला क्षेत्र की निगरानी करेंगे, जबकि मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रित रखने के लिए और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती रहेगी। क्राउड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए रूट प्लान इस तरह तैयार किया गया है कि शहर में तय सीमा से अधिक भीड़ एकत्र न हो। यदि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो बिहार से आने वाले कांवड़ियों को प्रवेश बिंदुओं पर आवश्यक सुविधाओं के साथ कुछ समय के लिए रोका जाएगा। वहीं धनबाद, देवघर, दुमका समेत अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी भीड़ नियंत्रण के लिए ठहरने की विशेष व्यवस्था रहेगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी पहले से सुरक्षित रखे गए हैं। स्मार्ट मीटर में अब उपभोक्ताओं की मर्जी, प्रीपेड का दबाव नहीं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए स्मार्ट मीटर में प्रीपेड पहले रिचार्ज करने वाली व्यवस्था की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब किसी भी उपभोक्ता पर प्रीपेड मीटर जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। लोग अपनी पसंद के हिसाब से प्रीपेड या पुराना पोस्ट पेड मोड चुन सकेंगे। हालांकि जहां मोबाइल नेटवर्क अच्छा है वहां स्मार्ट मीटर लगाने का काम तय समय पर चलता रहेगा, लेकिन बिलिंग का तरीका चुनना पूरी तरह से उपभोक्ता की मर्जी पर निर्भर होगा। इस नए फैसले से झारखंड बिजली वितरण निगम के अधिकारी अभी उलझन में हैं, क्योंकि उनके पास अभी तक इसके आधिकारिक सरकारी दस्तावेज नहीं पहुंचे हैं। रांची में अब तक 3,60,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 3 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं का मीटर प्रीपेड मोड में बदला भी जा चुका है। बिजली विभाग के निदेशक पीके श्रीवास्तव का कहना है कि जैसे ही इस नए नियम से जुड़े आधिकारिक कागजात मिलेंगे, विभाग उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा और नए नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। हसुआ से पत्नी और पिता पर किया हमला। पाकुड़ में बीच बचाव करने आई पत्नी की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल, आरोपी फरार। पाकुड़ जिले के नरोत्तमपुर गांव में घरेलू झगड़े में एक शख्स ने अपनी पत्नी और पिता पर हसुआ से जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल एनामुल शेख नाम का शख्स अपने पिता से लड़ रहा था। जब उसकी 26 साल की पत्नी बीच बचाव करने आई तो एनामुल ने गुस्से में आकर दोनों पर हमला कर दिया। पड़ोसियों को आता देख आरोपी वहां से भाग निकला। लोगों ने तुरंत दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने महिला को बड़े अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन दूसरे अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में ही एम्बुलेंस में महिला की मौत हो गई, जबकि आरोपी के पिता का इलाज चल रहा है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमले में इस्तेमाल किया गया हसुआ जब्त कर लिया। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में डर का माहौल है। टाटानगर स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई, 34.7 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर अरेस्ट। जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर गांजा तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया। कार्रवाई के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुल 34.7 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी इस खेप को बिहार ले जाने की तैयारी में थे। पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल के फ्लाइंग स्क्वाड को सूचना मिली थी कि स्टेशन परिसर में कुछ संदिग्ध लोग नशीले पदार्थ के साथ मौजूद हैं। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने स्टेशन पर निगरानी बढ़ाई और संदिग्ध गतिविधि के आधार पर 3 लोगों को रोककर उनके बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से 34.7 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद तीनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार, बबलू सिंह और अजीत कुमार शुक्ला के रूप में हुई है। जमशेदपुर में दबंगई पड़ी भारी। साक्षी बाजार में पुलिस ने आरोपी से हाथ जोड़कर मंगवाई माफी।
जमशेदपुर के साक्षी बाजार में फल के दाम को लेकर हुए विवाद में मोहम्मद फहीम नाम के एक व्यक्ति ने फल दुकान के कर्मचारी माधव चातर को सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा था। इस मारपीट का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद फहीम को गिरफ्तार कर लिया और घायल कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का रौब खत्म करने के लिए साक्षी बाजार में उसकी परेड निकाली। जिस बाजार में कुछ घंटों पहले फहीम अपनी दबंगई दिखा रहा था, वहीं वो पुलिस के सामने दोनों हाथ जोड़कर दुकानदारों और आम लोगों से अपनी गलती की माफी मांगता नजर आया। पुलिस की सख्त कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि शहर में कानून हाथ में लेने वाले और गुंडागर्दी करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। रांची में बनेंगे 10 नए फ्लाईओवर, 5 साल में बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। 5 वर्षों में राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था का कायाकल्प होने जा रहा है। ये फ्लाईओवर कांटा टोली से नेवरी तक, बरियातू रोड, कांके रोड, हरमू नदी के किनारे, मेकन बिरसा चौक पर और डीपीएस रूट में बनेंगे। इनमें से 9 फ्लाईओवर के निर्माण की कुल लागत करीब 3000 करोड़ रुपए आकी गई है। योजना की मंजूरी के बाद भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य मदों में अलग से राशि खर्च की जाएगी, जिससे निर्माण लागत के और बढ़ने का अनुमान है। वहीं कांटा टोली से नेवरी तक प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण की योजना को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 वर्षों में ये योजनाएं धरातल पर उतरने लगेंगी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर ऋषि राज ने क्रैक किया नीट, कभी नहीं लिया ट्यूशन का सहारा। पलामू के छतरपुर के 12 गांव के रहने वाले ऋषि राज आनंद ने बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के नीट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल के शिक्षकों के मार्गदर्शन से तैयारी की। ऋषि ने 10वीं तक की पढ़ाई गिरिवर स्कूल और 12वीं सीएम एक्सीलेंस स्कूल मेदिनी नगर से की है। नीट में उन्हें 720 में से 594 अंक मिले और उनकी ऑल इंडिया रैंक 11,995 आई है। फिलहाल वो मेदिनी नगर में अपने नाना नानी के साथ रहकर पढ़ाई करते हैं। ऋषि ने कहा कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होती है और उन्हें अपने शिक्षकों से पूरा सहयोग मिला। रैंक के आधार पर उन्हें एम्स मिलने की उम्मीद है, लेकिन वो रिम्स में एमबीबीएस करना चाहते हैं और आगे चलकर इसी क्षेत्र में पीएचडी करना चाहते हैं। वहीं उनके नाना अर्जुन प्रजापति ने सरकारी स्कूलों पर भरोसा रखने की अपील की, जबकि नानी शारदा देवी ने कहा कि ऋषि की मेहनत से पूरे परिवार का सपना पूरा हुआ है। आरंगी डुलकी नदी मोड़ पर दर्दनाक सड़क हादसा, टेम्पो की टक्कर से युवक की मौत। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के आरंगी डुलकी नदी मोड़ के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान चुमनू गांव निवासी राजेश उरांव के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सुबह करीब 9 बजे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार राजेश उरांव मोटरसाइकिल से आरंगी से अपने गांव चुमनू लौट रहे थे। इसी दौरान घाघरा की ओर से आ रहे एक टेम्पो ने आरंगी डुलकी नदी मोड़ के पास बाइक और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। 20 साल बाद बहाली का रास्ता साफ, राज्य में किसी भी विषय का स्नातक बन सकेगा राज्य योजना सेवा का अधिकारी। झारखंड सरकार ने योजना विभाग में बड़ा अधिकारी बनने का नियम बहुत आसान कर दिया है। अब इस नौकरी के लिए गणित, साइंस या इकोनॉमिक्स की पढ़ाई जरूरी नहीं है, बल्कि किसी भी विषय से कॉलेज पास छात्र जेपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा देकर ये अफसर बन सकते हैं। पिछले 20 साल से कठिन नियमों की वजह से इस विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई थी, जिससे कुल 48 पदों में से 33 पद खाली पड़े हैं। अब सरकार ने तय किया है कि जेपीएससी परीक्षा की सबसे ऊपर की लिस्ट से सीधे इन पदों को भर दिया जाएगा, जिससे भर्ती जल्दी होगी और हर छात्र को मौका मिलेगा। इन अफसरों का मुख्य काम राज्य और जिलों के विकास के लिए नई योजनाएं बनाना, उनका बजट तय करना और सरकारी पैसों का सही इस्तेमाल देखना है। ये अफसर इस बात पर भी नजर रखते हैं कि सरकार की योजनाएं जमीन पर ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। सालों से भर्ती न होने के कारण इस विभाग में सिर्फ 15 अफसर ही बचे थे, जिससे राज्य के विकास के कामों की देखरेख ठीक से नहीं हो पा रही थी। अब इस नए नियम से खाली पद जल्द भरे जाएंगे और राज्य के विकास के कामों में तेजी आएगी। रामगढ़ के गोला पहुंचा हाथियों का झुंड, फसलों को कर रहा बर्बाद, ग्रामीणों में दहशत, रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर लोग। रामगढ़ के गोला प्रखंड के सूतरी गांव में 20 जंगली हाथियों के एक झुंड ने भारी उत्पाद मचा रखा है। ये झुंड रात के समय खेतों और रिहायशी इलाकों में घुसकर मकई, धान और मौसमी फसलों को रौंद देते हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट आ गया है। फसलों के साथ साथ हाथियों ने कई ग्रामीणों के घरों को भी तोड़फोड़ दिया है और अंदर रखा अनाज, जिसमें स्कूल का मिड डे मील चावल भी शामिल है, उसे चट कर लिए हैं।
इस वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण अपनी जान माल की रक्षा के लिए रात भर जागने को मजबूर हैं। गोला, छतरपुर और मक्कनपुर जैसे इलाकों में हाथियों का ऐसा आतंक पहले भी देखा जा चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम इलाके में गश्त कर रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों को खदेड़ने के लिए कोई ठोस असर दिख नहीं रहा है। परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि उन्हें रात में सुरक्षा के लिए टॉर्च दी जाए और हाथियों को गांव से दूर भगाने के लिए तुरंत कोई पक्का और प्रभावी कदम उठाया जाए। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, सरगना गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। दुमका पुलिस ने बाइक चुराने वाले एक बड़े गिरोह के मुख्य सरगना मिथुन मंडल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे एक बाजार में दूसरे की बाइक का लॉक खोलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जब पुलिस ने उसके घर और अन्य जगहों पर छापेमारी की तो चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। ये बाइक झारखंड के दुमका, जामताड़ा, धनबाद और पश्चिम बंगाल से चुराई गई थी। पकड़े गए आरोपी मिथुन पर बंगाल में पहले से ही चोरी के 16 मामले दर्ज हैं। ये गिरोह झारखंड और बंगाल से बाइक चुराकर उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर के पास ले जाकर बेचता था। पुलिस के मुताबिक ये गैंग भीड़भाड़ वाली जगहों से बाइक गायब करता था और उन्हें सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए में मालदा और फरक्का में बेच देता था। पुलिस ने बताया कि मिथुन के 2 साथी मौके से भागने में कामयाब रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दुमका विधानसभा के कर्मचारी विवेक राउत के आवास पर वन विभाग और पुलिस का छापा। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने विवेक राउत के घर पर छापेमारी की। विवेक राउत झामुमो के संस्थापक और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पूर्व पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। छापेमारी के दौरान 20 से 25 वनकर्मी, महिला पुलिसकर्मी और नगर व मुफस्सिल थाना की पुलिस मौजूद रही। टीम ने घर को चारों ओर से घेर कर कई घंटों तक तलाशी ली। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि छापेमारी किस मामले में की गई और इसका उद्देश्य क्या था। तलाशी के बाद स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से लिखित रूप में ये पुष्टि करने की मांग की है कि घर से कोई आपत्तिजनक या अवैध सामान बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल वन विभाग और पुलिस की ओर से पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पथरौल में उत्पाद विभाग का छापा, 105 लीटर महुआ शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। देवघर जिले में अवैध शराब के निर्माण और कारोबार पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में आज शनिवार को अधीक्षक उत्पाद के निर्देश पर पथरौल थाना क्षेत्र के हड़हंजा गांव में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। अभियान के दौरान अवैध महुआ शराब बनाने और बेचने वाले ठिकानों की जांच की गई। कार्रवाई में 105 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब और शराब बनाने के लिए तैयार 800 किलोग्राम जावा महुआ बरामद कर जब्त कर लिया गया। छापेमारी के दौरान बबलू हांसदा और विनोद हांसदा को मौके से गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। विभाग ने साफ कहा है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा। कमलपुरा में घर में घुसकर पिस्टल के बल पर छेड़खानी का आरोप, 12 पर एफआईआर। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के कमलपुरा गांव में एक महिला ने घर में घुसकर पिस्टल के बल पर छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता नासिबा खातून की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि कई लोग एकजुट होकर उसके घर में घुस आए, पिस्टल दिखाकर उसके साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आजाद अंसारी समेत 12 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लोकल सेल में 3 माह से कोयला ऑफर बंद, नाराज मजदूरों ने मुराईडीह कोलियरी का काम कराया ठप। धनबाद के बीसीसीएल बरोरा क्षेत्र स्थित मुराईडीह कोलियरी में आज शनिवार को असंगठित मजदूरों ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से लोकल सेल के लिए डीओ के तहत कोयला ऑफर नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में उन्होंने काटा घर के पास बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि मुराईडीह कोलियरी में सैकड़ों मजदूर कोयला लोडिंग के काम पर निर्भर हैं और इसी से उनके परिवार का गुजारा चलता है। लेकिन सेल मजदूर संघ के अध्यक्ष किशोर सिंह ने कहा कि बीसीसीएल रैक के जरिए कोयले की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन लोकल सेल में काम करने वाले मजदूरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लोकल सेल के लिए कोयला ऑफर शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। मजदूरों ने यह भी कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक मुराईडीह कोलियरी का काम बंद रहेगा। रांची में 55 में से 27 एम्बुलेंस हुई बेकार, मेंटेनेंस की कमी बनी वजह। स्वास्थ्य मंत्री ने 22 जुलाई को बुलाई समीक्षा बैठक।
रांची जिले में सरकारी एम्बुलेंस सेवा की खराब स्थिति सामने आई है। जिले को मिली 55 एम्बुलेंस में से 27 अब तक बेकार हो चुकी है। नियमित मेंटेनेंस और समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण कई एम्बुलेंस लंबे समय से खड़ी हैं और उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल रही है और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 22 जुलाई को एम्बुलेंस संचालन और रखरखाव को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में खराब पड़ी एम्बुलेंस को जल्द ठीक कराने, उनकी देखभाल की व्यवस्था मजबूत करने और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए जरूरी कदमों पर चर्चा होगी। साथ ही एम्बुलेंस सेवा को बेहतर बनाकर लोगों को समय पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की योजनाओं पर भी फैसला लिया जाएगा। 120 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा, आयकर विभाग के सर्वे में मिले अहम दस्तावेज। रांची में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई में पनस रियल्टोर्स एलएलपी और दयानंद मोदी ग्रुप के ठिकानों पर सर्वे के दौरान करीब 120 करोड़ रुपए की छिपी हुई आय और उससे जुड़े दस्तावेज मिले हैं। जांच में यह भी पता चला है कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट से जुड़े करीब 80 करोड़ रुपए के कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान नहीं किया गया। आयकर विभाग के अनुसार रांची में पहली बार किसी सर्वे में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। ये सर्वे 15 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई की देर रात तक चला। जांच के दौरान अधिकारियों ने बिल्डरों के मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस की जांच कर डिलीट किए गए चैट भी निकाले। इन चैट से फ्लैट की खरीद बिक्री में नगद लेन देन के सबूत मिले। इसके बाद कुछ फ्लैट खरीदारों से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने भी नगद भुगतान की बात स्वीकार की। फिलहाल आयकर विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के सीताराम पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट का हिस्सा, रेलवे में इंजीनियर रहते वंदे भारत समेत कई अहम प्रोजेक्ट से जुड़े। भारत में पहली बार प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इस बड़े प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के रहने वाले सीताराम सिंकू का बहुत बड़ा हाथ है। सरकारी स्कूल और चाईबासा के टाटा कॉलेज से पढ़ाई करने वाले सीताराम जी इस समय रेलवे बोर्ड में बड़े पद पर हैं। वे देश की आधुनिक ट्रेनों जैसे वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। उनके शानदार काम की वजह से आज पूरे झारखंड को उन पर गर्व है। सीताराम जी का मुख्य लक्ष्य साल 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाना है। इसी योजना के तहत रेलवे देश के अलग अलग पहाड़ी और ऐतिहासिक रास्तों पर 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि एक ऐसी ट्रेन को बनाने में करीब 80 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि उसके रास्ते और स्टेशन को तैयार करने में 70 करोड़ रुपए अलग से खर्च होते हैं। वे रेलवे को नई और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पलामू में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2000 लोगों पर शुरू हुआ सर्विलांस, पुलिस ने बनाया है स्पेशल टीम। पलामू पुलिस ने जिले में शांति बनाए रखने और अपराध को खत्म करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। पुलिस कप्तान कपिल चौधरी के आदेश पर पिछले 10 सालों में गंभीर अपराधों में शामिल रहे 2000 अपराधियों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिन पर अब 24 घंटे कड़ी नजर रखी जाएगी। इन अपराधियों पर नजर रखने और इनके खिलाफ जिला बदर व थाना हाजिरी जैसे सख्त कार्रवाई करने के लिए सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों की 3 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें खासतौर पर नशीले पदार्थों, अवैध हथियारों और जमीन जायदाद से जुड़े अपराधों को रोकने का काम करेंगी। इस अभियान के तहत पुलिस पूरे जिले को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अपराधी मेदिनीनगर, चैनपुर और लेस्लीगंज इलाकों के हैं। आंकड़ों के मुताबिक चैनपुर में 330 स्थानीय और 100 बाहरी अपराधियों पर नजर रखी जा रही है, जबकि मेदिनीनगर में 350 से ज्यादा और लेस्लीगंज में 100 लोग पुलिस की रडार पर हैं। इस लिस्ट में बड़े बड़े गैंगस्टरों और संगठित अपराध से जुड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं, जिनकी हर हरकत पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक का औचक निरीक्षण, शमशान घाट पथ निर्माण में मिली भारी गड़बड़ी। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने नेमरा गांव में अनावर्त निधि से अलाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कराए जा रहे शमशान घाट पथ एवं गार्डवाल निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य में भारी अनियमितता पाई गई। गार्डवाल की निर्धारित ऊंचाई 6.5 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 4 फीट का गार्डवाल बनाया गया है। इसके अलावा निर्धारित 6 इंच आरसीसी का निर्माण नहीं किया गया। वहीं मशीन से खुदाई करने पर कमजोर एवं मानक से कम नींव मिली। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य में घटिया सामग्री तथा सीमेंट की जगह क्रशर डस्ट का उपयोग किए जाने की भी बात सामने आई। निर्माण कार्य में मिली अनियमितता के बाद विधायक ममता देवी ने सख्त रुख अपनाते हुए अधीक्षक अभियंता प्रमोद कुमार एवं कनीय अभियंता वासुदेव प्रसाद दास को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही गार्डवाल को तत्काल तोड़ने और मजबूत नींव के साथ गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पुनः निर्माण कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण करने पहुंचे विधायक ममता देवी ने कहा कि अपने अब तक के कार्यकाल में पहली बार इतनी गंभीर निर्माण अनियमितता देखी है।
चोरी का नया ट्रेंड, सेल कर्मी के बंद आवास से 3,50,000 रुपए की चोरी, फिर घर पर जड़ दिया अपना ताला। बोकारो के सेक्टर 12C में चोरों ने एक बंद कमरे को निशाना बनाकर करीब 3.5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर ले गए। ये घर सेल कर्मचारी वकील प्रसाद महली का है, जो 5 जुलाई को ही इस नए आवास में रहने आए थे। बुधवार को वे अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर गांव चले गए। जब 2 दिन बाद वे लौटे तो घर का मुख्य ताला बदला हुआ दिखा। ताला तोड़कर अंदर जाने पर सारा सामान बिखरा मिला और चोरी का पता चला। चोरों ने चालाकी दिखाते हुए चोरी करने के बाद घर के दरवाजे पर अपना दूसरा ताला लगा दिया था, ताकि किसी को तुरंत शक न हो और उन्हें भागने का पूरा समय मिल सके। घटना की सूचना मिलने के बाद सेक्टर 12 थाना पुलिस और सिटी डीएसपी राजीव रंजन मामले की जांच में जुट गए हैं। पुलिस चोरों की पहचान करने के लिए घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अन्य तकनीकी सबूत जुटा रही है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।